अस्सलामुअलैकुम सामीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छा रखे, आमीन। आज मैं कुछ खुरम साहब के प्रोग्राम फैमिली मैटर्स पर कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जब माँ जवान होती है अपने शौहर को यही कहते कि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो मेरा सहारा बनेंगे, यानी शौहर अच्छा नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं और शौहर दुनिया से रुखसत हो जाता है तो फिर बच्चे अच्छे नहीं हैं। शौहर जिंदा होता तो वो ये करता वो करता। हम एक ऐसी सोसाइटी में बेसिकली रहते हैं जहाँ पे औलाद जब जवान होने लगती है ना, थोड़ी 12-14 साल की उम्र में आने लगती है, बेटे स्पेशली बेटे, सही है ना। तो बीवी मर्द को, मियाँ को पहला ताना पता है क्या देती है? मेरे तो बच्चे जवान हो रहे हैं जी, मैं तो इनके सारे जिंदगी गुजार लूंगी, मुझे आपकी जरूरत ही नहीं रहनी। सही है, आप ना सुने, मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, वो मेरा सहारा है। इसमें खुरम साहब ने बहुत अच्छा डिस्कस किया, बहुत सी बातें हैं, बड़ी लंबी चौड़ी इसमें गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। मैं जब बहू थी तो मुझे सास अच्छी ना मिली, और जब मैं सास बनी तो मुझे बहू अच्छी ना मिली। मैंने अक्सर औरतों के मुंह से ये सुना है, हमारी सास यूं थी वो थी, जल्लाद थी, और अब मेरी बहू ऐसी है वैसी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा औरत ऐसा क्यों कहती है? एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि औरत ख़ुद को इनसिक्योर फील करती है और वो हर वक्त हमदर्दी बटोरने के चक्कर में रहती है। वो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी स्टेज पे अपने आप को यही मजलूम जाहिर करती है और वो चाहती है कि मैं हमदर्दियाँ समेटती रहूं और दूसरों के सामने मैं मजलूम बनी रहूं। बकौल खुरब साहब के बीवी शोहर को कहती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, यानी शोहर अच्छा नहीं, इग्नोर करता है, ख्याल नहीं रखता। इस स्टेज में वो ये बच्चों से हमदर्दी ले रही हैं। आपने देखा कि वो कहती हैं कि शोहर अच्छा नहीं, बच्चों के सामने यही शो कर रही कि शोहर सही नहीं है, अटेंशन नहीं देता। इस यहाँ पर वो बच्चों से अपनी हमदर्दी ले रही है, हालांकि शोहर अपने बच्चों और बीवी के लिए क्या नहीं करता। बच्चों की तालीम, घर के इंतज़ामात, खाना पीना और गर्ज कौन सा काम है जो शोहर नहीं करता, मगर बहुत कम बीवियों को नज़र आता है ये सब। हालांकि एक कहावत है कि शोहर अगर शराबी भी है तो इसका नाम बहुत है, उसका जूता अगर दरवाजे पर रखा हुआ तो बड़ी बात है, यानी उसके जूते का भी इतना रौब है कि कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मगर अफसोस बहुत कम बीवियां इस बात को समझती हैं। कमाने से लेकर बच्चों की शादियां तक क्या नहीं करता शोहर। मर्द बहुत कम किसी से अपने मामला डिस्कस करता है, वो अपने दिल की बात, परेशानियां अपने तक महदूद रखता है, मगर बीवी कि मेरे बीवी बच्चे परेशान ना हो। आपने देखा सुना होगा कि आपके ज़्यादातर हार्ट अटैक की शरह मर्दों में पाई जाती है, क्योंकि वो प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं, अपनी फैमिली तक नहीं जाने देते किसी भी मामले का प्रेशर। खुरम साहब ने कहा कि जो माँ बच्चों को शौहर पर फोकियत दे रही थी कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, शौहर नहीं अच्छा, लेकिन जब शौहर दुनिया से रुखसत हो जाता है और घर में बहुएं आ जाती हैं तो वही माँ अपनी उसी औलाद को जो कहती है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, शौहर नहीं अच्छा, कहती है कि मेरा शौहर आज होता तो ऐसा होता, यानी उस वक्त शौहर गलत था, अब बच्चे गलत हो गए और औलाद गलत और बुरी और शौहर अच्छा हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या ऐसी औरत ने कभी ये मौका अपनी सास को दिया कि वो भी ये लफ्ज़ कहे? सोचने की बात यह है, माजरत के साथ तमाम बहनों और माओ से, कि सभी औरतें मजलूम भी नहीं होती और सभी औरतें जाबिर भी नहीं होती। देखिए, इस दुनिया का असूल है, जो हम बोते हैं वो ही काटते हैं। काटते ज़रूर हैं, चाहे देर से काटे चाहे सवेर से काटे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा ही बोएं, ताकि अपनी ही बोई हुई खेती को काटते हुए हमें कल को तकलीफ़ ना हो। मगर मेरी अपनी माँओं और बहनों से गुजारिश है कि अपने के शौहरों के साथ ताउन करें। अगर आज की सास की बहू से नहीं बनती और बेटे से भी झगड़ती है और बहू से भी, तो इनडायरेक्टली माँ अपने बच्चों को खुद सुकून बर्बाद कर रही होती है। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि एक तरफ ये कहती है कि हमें अपने बच्चों से बहुत प्यार है, हमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। कैसा प्यार? ये कैसा प्यार है जिसमें आप अपने बेटे को परेशान रखती हैं, अपने बच्चे को इनडायरेक्टली टेंशन दे रही होती हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो करके,
खुदारा ऐसा ना किया करें। जाने अनजाने में अपने बच्चों को खुद को तकलीफ़ में ना डालें। आसानियाँ पैदा करें और आसानियाँ बाँटें। शुक्रिया।